आज हम सीखेंगे हैवी वर्क ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि ब्राइडल ब्लाउज़ में भी रहता है, लहंगे के ब्लाउज़ में भी रहता है, पर इसमें हम पैड नहीं लगाएंगे। 4 टक्स ब्लाउज़ बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, सारी चीज़ डिटेल में जानेंगे। जो कि पैटर्न कुछ इस तरह का दिया हुआ है। बैक में डिज़ाइन है, स्लीव्स पर डिज़ाइन है, लेस दिया गया है। और ना ये 3 पीस में कपड़ा दिया होता है, मतलब सिलाई लगा देते हैं, जॉइंट होते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है ओनली 1 मीटर। चेस्ट साइज़ रहेगा 34। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि शोल्डर आर्मोल कितना लेना है 34 साइज़ में। यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका पैटर्न है। ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा है, पर मेरे कस्टमर को इतनी लेंथ नहीं चाहिए। उनकी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी ओनली 13 या 13.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं पहनना है उन्हें। मैं इस बॉर्डर को कट करके अलग से लगा दूंगी। जब भी मैं कढ़ाई वाले ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ तो पहले मैं मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करती हूँ। इस तरह के जो कढ़ाई वाले ब्लाउज़ होते हैं मैं डायरेक्ट कपड़े पे कट करती हूँ, अस्तर पे नहीं करती हूँ। डबल फोल्ड सेंटर से करना है, कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई आएगी। हमारा नेक है वो सेंटर से फोल्ड होना चाहिए, हाफ नीचे हाफ ऊपर। अब हमने सबसे पहले रेडी लेंथ लेनी है, प्लस 1 इंच लेना है। तो जो रेडी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच ऐड करना है। हमारे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 13 है, तो हम 14 पे इसे मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है, फ्रंट की नहीं है, बैक की कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी 6.25। 6.25 इसलिए, एक तो स्लीव बड़ी है, अगर हमने कम शोल्डर लिया तो स्लीव खींचेगी नेक को, फिर वो उतर जाएगा। तो इसीलिए हम 6.25 पे रखेंगे। 6 इंच पे हम आर्मोल लेंगे। 6.25 शोल्डर, 6 इंच का आर्मोल। ठीक है, चेस्ट है 34, तो 8.5 पे मार्क करेंगे, कोई लूजिंग नहीं डालेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मैं 2.5 इंच नहीं ले रही हूँ क्योंकि स्लीव भी वहीं पे है, इसीलिए। आर्मोल का सेंटर निकालेंगे, फिर हम गोलाई कर देंगे इस कर्व स्केल से। अगर नहीं है तो आप 1 इंच पे कॉर्नर से गोलाई कर दें। हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे इस तरह से, ध्यान से देखें। अब मैं वापस से गोलाई कर दूंगी सेम 1 इंच पे, जैसे फ्रंट का किया वैसे ही बैक का, बस हाफ इंच तिरछा करके फिर आपको गोलाई करनी है बैक आर्मोल की। अब ध्यान रहे ये बैक पार्ट है, तो बाहर वाले निशान पे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमने दोनों गोलाई कट नहीं करनी है, बाहर वाले पे करेंगे, क्योंकि ये बैक पार्ट है ना, इसीलिए। मार्जिन हमने लिमिट का लिया है, क्योंकि पीछे देखो आप, बाजू का डिज़ाइन भी वहीं पे दिया है। अब हम इस लेस को हटा लेंगे मेन फैब्रिक से आराम से, नहीं तो छेद हो जाते हैं कपड़े में। डबल फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब ध्यान से देखें, हम मेन फैब्रिक पे ही कटिंग कर रहे हैं ब्लाउज़ की। बैक पार्ट को रख के चारों तरफ से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्रंट पार्ट हमेशा बड़ा रखती हूँ, हमने बैक पार्ट की कटिंग ऑलरेडी कर ली है और इसी को हमने छाप लिया है एक तरह से। अब इसे हटाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है फ्रंट पार्ट की, क्योंकि हम हमेशा से बैक पार्ट से बड़ा रखते हैं फ्रंट पार्ट। आज हमने बैक पार्ट की कटिंग पहले की है, तो हम बैक पार्ट में हमारा अगर 14 इंच है तो फ्रंट हम 15 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि बैक में 2 प्लेट है, फ्रंट में 4। 4 टक्स ब्लाउज है ना ये, तो कपड़ा फ्रंट में ज़्यादा लगता है, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारी मेन कटिंग फैब्रिक पे हुई है, अस्तर पे नहीं। अब जैसे कि फ्रंट आर्मोल की गहराई ज़्यादा होती है, तो हम वापस से ये स्क्वायर वाला निशान लगा लेंगे जो शोल्डर आर्मोल का रहता है। तभी तो हमें पता चलेगा फ्रंट की गहराई कितनी करनी है, क्योंकि हमने तो बैक पे ड्राफ्टिंग की थी। अब वापस से सेंटर करेंगे, आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएंगे, कॉर्नर से 1 इंच ले सकते हो आप। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, क्योंकि फ्रंट पार्ट है ना ये, इसीलिए 34 का 8.5 और गोलाई कर दी मैंने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। अब हमने यहाँ पे स्लीव को देखना है कितनी बन पाएगी। तो मेरे कस्टमर को बड़ी स्लीव चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस लेस को रख के देखूँगी कितनी बड़ी बन जाएगी बाजू, क्योंकि हम इस लेस को लटका देंगे कपड़े पे। तो ये हमारी बन जाएगी 9 के करीब, 9-10 के करीब। अब हम क्या करेंगे, मेन कटिंग जो करेंगे वो हम फैब्रिक पे करेंगे बाजू की। पहले हम नॉर्मल फ्रंट और बैक पार्ट निकाल लेते हैं अस्तर पे। ओपन वाले पार्ट को ओपन साइड से
1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ध्यान रहे हमारी मेन कटिंग कपड़े पे हुई है, अस्तर पे नहीं, इसलिए अस्तर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे 1-1 इंच। ठीक है, इस तरह से मार्जिन लेके हमने कट कर लिया बंद वाली साइड से बैक पार्ट। अब स्लीव की कटिंग करेंगे हम अस्तर पे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट हम अलग तरीके से लेंगे। यहाँ पे हम स्लीव की रेडी लेंथ रखेंगे 9.5 प्लस 1 इंच, तो हमारा आएगा 10.5। हाफ नीचे जाएगा, हाफ ऊपर जाएगा, 3 इंच पे डाउन करेंगे। नीचे गोलाई का आधा लेंगे, 10 है तो 5 कर देंगे। यहाँ बाइसेप्स हैं 6.5, तो मैं 6.5 पे मार्क करूँगी। टोटल 13 बाइसेप्स था। यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे इस तरह से। मैंने स्लीव की डिटेल कटिंग भी डाली हुई है चैनल पे, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। मार्जिन लेंगे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा और कट कर देंगे। अब हमने 2 पार्ट उठाने हैं और गोलाई की फ्रंट की कटिंग कर देनी है। हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। मेन फैब्रिक के ऊपर हम पहले लेस को अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हम लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अस्तर वाली स्लीव पे दोनों साइड निशान लगा लें, वरना दोनों स्लीव एक साइड की बन जाएंगी। अब जिस साइड निशान हमने लगाया है उसे हम स्लीव की उल्टी साइड करेंगे। तो पहले तो हमने स्लीव का सेंटर निकालना है, ऐसे कट लगा देंगे। अब हमने इसे अस्तर वाली स्लीव को फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले सिर्फ एक सिंगल फोल्ड पे सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच दबाते हुए। ठीक है, हमने सिलाई लगा ली। अब हमने लेस तो ऑलरेडी लगाया हुआ है बाजू के कपड़े पे, तो पहले इस कढ़ाई का सेंटर निकालेंगे, निशान लगा लेंगे। अब अस्तर वाली बाजू का भी सेंटर निकालेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों निशान को ऐसे रखेंगे। अस्तर हमने कढ़ाई की उल्टी साइड पे रखा है। अब सिलाई हम चाहे सीधी साइड से लगा लो, चाहे उल्टी साइड से। बॉर्डर में पाइपिन है तो पाइपिन छोड़ते हुए अस्तर को अटैच करेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा के कच्चा करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोन है तो आप लगा लें, मैं इसे लगा के सिलाई फिर दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोन हटाए थे पहले मैंने। अब हमने अस्तर वाले पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को लेना है। कढ़ाई वाले पार्ट को उल्टा रखा है मैंने, सीधी साइड नीचे की ओर है। उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर रख के। कढ़ाई को टच करते हुए सिलाई लगाएंगे स्लो प्रोसेस से, कढ़ाई के ऊपर नहीं लगाएंगे। फिर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। नॉचेस लगाएंगे, कहने का मतलब कट लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि ये इजीली टर्न हो जाए। अब इसे पलट के सिलाई लगाएंगे, अच्छे से पलटेंगे और पहले तो मार्जिन दबा देंगे इस तरह से, प्रेस की तरह हो जाता है। अब पूरी तरह पलट के सिलाई लगाएंगे। पक्की सिलाई लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा और बुकरम लगाने की कोई नीड नहीं है। चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। नीचे जो अस्तर एक्स्ट्रा दिख रहा है उस पे मैं बॉर्डर लगाऊंगी, जो बचा हुआ है ना हमारा, उसे लगा के मैं कंप्लीट कर लूँगी। 1/2 इंच का बॉर्डर है वो मैं लगा के कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। और मैंने बैक में प्लेट भी डाल दी है, देखा आपने, जो लेंथ थी वो भी कवर हो गई, वो भी नहीं पता लग रही है। ठीक है, और जॉइंट भी नहीं दिख रहा। हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। फ्रंट पार्ट में ध्यान से देखेंगे, नेक बनाने का एक तरीका होता है, शोल्डर पट्टी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बैक पार्ट के शोल्डर को रखेंगे फ्रंट के पार्ट के ऊपर और यहाँ पे निशान लगाएंगे एक, और अस्तर मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया है। अब एक निशान और लगाएंगे अपनी ओर, क्योंकि कटिंग हम अपनी ओर वाले निशान पे करेंगे और सिलाई होने के बाद वो वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 इंच और एक पट्टी में भी तो जाता है। लंबाई 6.5, चौड़ाई हमारी निकल आई उतनी। अब नीचे की ओर जैसे 3.5 हम रखेंगे, क्योंकि 34 साइज़ है तो 3.5 काफ़ी रहेगा। फिर वस्ट पॉइंट लेंगे, वस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। 9.25 पे वस्ट पॉइंट है, 11.25 पे प्लेट डाली। 1.5 इंच के गैप पे ये वाली प्लेट, चेस्ट का 4th पार्ट निशान लगाएंगे, जैसे 8.5 है तो इस तरह से। अब हम प्लेट डालेंगे ये वाली 2.25 के गैपिंग पे। सारी प्लेट वस्ट पॉइंट से ही डलती हैं, आर्मोल की प्लेट इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, अस्तर मैंने पहले ही जोड़ लिया है इसमें। प्लेट डालने के बाद दूसरे पार्ट पे छाप लेंगे और इस नेक की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेट डाल ली है। अब हम नेक को रेडी करेंगे, तो 1/2 इंच तक जो बच रहा है ना मार्जिन, उसी को दबाएंगे। ध्यान से देखें, इस तरह से रखेंगे, जो हमारा बचेगा मार्जिन
उतने को ही हम औरे पट्टी में दबाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि शोल्डर पट्टी इक्वल रहे। अगर शोल्डर पट्टी कम या ज़्यादा हुई तो आपका शोल्डर उतरने लगेगा। यहाँ पे पहले साइड से एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे छांट लें। ध्यान रहे दोनों साइड से इक्वल छांटना है, ऐसा ना हो कि आपने एक साइड से ही कटिंग कर दी है ना, तो सेंटर बिगड़ जाएगा उसका। तो दोनों साइड से बराबर छांटेंगे। नीचे मैंने फ्रंट पार्ट में तुरपाई पट्टी अटैच कर ली है, बैक वाला तो पलट के सिलाई लगा दी और नीचे बॉर्डर। अब यहाँ पे फिटिंग करेंगे तो 34 चेस्ट का 8.5 होता है चौथाई भाग, कमर का भी चौथाई भाग लेंगे। ठीक है, इस तरह से निशान लगाएंगे। आई पट्टी को छोड़ के निशान लगाने हैं। अब हमने स्लीव की लगानी है फिटिंग और अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने फुल स्टिचिंग नहीं दिखाई क्योंकि बहुत बार शेयर की है मैंने। बाकी जो स्टिचिंग थी सेम थी, आसान थी। फुल स्टिचिंग कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अभी ये हुक और तुरपाई पे नहीं गया है, बट मैंने आपको दिखा दिया पिन से सिक्योर करके। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। जब भी आप कढ़ाई वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करें तो आप पहले मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करें, अस्तर पे नहीं। मेरा तरीका तो यही है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना है। लाइक बटन के पास आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसे भी क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने 2 ब्लाउज़ स्टिच किए हैं, एक फुल स्लीव का और एक नॉर्मल स्लीव का, और एक तीसरा ब्लाउज है वो भी फुल स्लीव का सिला है मैंने। आज बहुत सारी सिलाइयाँ की हैं और मैंने वो ब्लाउज़ तुरपाई को भेज दिया था दिन में, अब ये वाले देने जा रही हूँ। बाय बाय।